देखिए, ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कबीरदास की पदावली में पद संख्या 5। हम न मरें मरिहें संसारा, हम न मरें मरिहें संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरनय मन माना, ते ही मुए जिनि राम न जाना। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरि हौं त हमहु मरि हैं, हरि न मरै हम काहे कुमरि हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। मरय, मरय का अर्थ है मृत्यु। कु, कु मने को, हम कु मने को। मरिहें, मरिहें मतलब मर जाएगा, मरिहें मर जाएगा। जियावन हार, जीवन दाता, जीवन दाता यानी प्रभु। मन माना, मन माना, मन माना का मतलब है कि इच्छा अनुसार। मुआए मने मरें, मुआए मरें। साकत मतलब जो आसक्त है, साकत यानी जो आसक्त हैं। रसायन, रसायन माने औषधि, राम रस करे, राम के आनंद रूपी औषधि, राम रसायन। अब देखिए इसका जो है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग, प्रसंग में प्रस्तुत पद में कवि ने राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व को बताया है। जो इस औषधि का पान करते हैं वे अमर हो जाते हैं। अन्य सांसारिक जीव बार बार जन्म लेते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरें मरिहें संसारा, हम नहीं मरेंगे। कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वो मरेंगे जो इस संसार के प्रति आसक्त हैं। हमारी संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो गई है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। हमको मिल्या जियावन हारा, हमको जिलाने वाला मिल गया, यानी हमको जिलाने वाला प्रभु का प्रेम मिल गया है, इसलिए अब हम नहीं मरेंगे। अब न मरें मरने मन माना, अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि जो मरने का रहस्य है वह हमारा मन जो है वह जान लिया है। मरने मन माना, हमारा जो मरने का जो रहस्य है वह हमारा मन जो है जान लिया है। ते ही मुए जिहि राम न जाना, मरता तो वह है जो राम के महत्व को नहीं जानता है। हमने राम के महत्व को जान लिया है, इसलिए अब हम नहीं मरे। साकत मरे, जो आसक्त है, जो संसार के प्रति आसक्त है वह मरता है।
साकत मरै संत जन जीवै। और जो संत हैं वह जीते हैं, वह मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते? कि भरी भरी राम रसायन पीवै। राम के आनंद रूपी रस को, राम के अमरत्व रूपी रस को वह छक के पीते हैं और इसलिए वह मरते नहीं हैं। फिर कहते हैं कबीरदास कि हरि मरिहाओ तो हमहु मरि हैं। यदि परमात्मा का विनाश होगा तो हमारा भी विनाश होगा, क्योंकि यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। हरि मरिहाओ तो हमहु मरि हैं। अगर परमात्मा का विनाश होगा तो हमारा भी विनाश होगा, यानी परमात्मा अगर मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हरि न मरें हम काहे को मरि हैं। और अगर परमात्मा का विनाश नहीं होगा, वो नहीं मरेंगे, तो हम क्यों मरेंगे। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है किस में मिल गया? परमात्मा में मिल गया। और इसलिए इस संसार के तुच्छ सुख के प्रति अब हमारा कोई लगाव नहीं रहा। हमें तो परमात्मा के मिल जाने से हमें सुख का सागर ही मिल गया, सुख का समुद्र ही मिल गया। इसलिए संसार की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उसके प्रति सुख का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो इस तरह से आपने देखा इनको। अब आप देखिए इसका जो है रस, इसमें का भी सौंदर्य देख लीजिए। तो रस है, कौन सा रस है? रस में शांत रस है, और भाषा सदुकड़ी है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास पुनरोक्ति और रूपाति संयुक्ति अलंकार। यह सब गुण प्रसाद माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें, लक्षणा। तो आपने ये देखा। अब देखिए अगला जो दोहा थी वो पद है, उसको आप देखिए। काहिरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलनी तोर निवास। ना तलि तपनि ना ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहें कबीर जे उदिक समान, अते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। देखिए इसका सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। नलिनी, नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी, कमल। यह जो है जीवात्मा का प्रतीक है। नाली, कमल का जो नाल है, डंठल, नाल, डंडी। सरोवर, सरोवर माने तालाब, सरोवर माने तालाब। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, जहाँ वो पैदा हुआ। तलि, तलि माने नीचे। तलि माने नीचे, तली में, जड़ में। हेतु, हेतु माने प्रेम। हेतु कारण, कारण भी होता है हेतु माने। कासन, किससे, कासन किससे। उदिक, उदिक, उदिक माने जल, जल, उदिक जल परमात्मा का प्रतीक। जान, जान माने मुए माने मरे, और जान माने समझ से। अब आप देखिए इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जीव एवं ब्रह्म के संबंधों का वर्णन किया है। कमलिनी जीव का प्रतीक है और जल ब्रह्म का प्रतीक है। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, ऐ कमलनी तुम क्यों कुम्हला गई हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी डंठल जो है वह तालाब के पानी से लगा हुआ है।
कहने का अर्थ है कि यह जीवात्मा रूपी कमल इस संसार में आने के बाद क्यों कुम्हला गया, क्यों जो है दुख दर्द चल रहा है, जबकि वह परम आनंद परमात्मा से उसका जड़ जो है वो लगा हुआ है। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, तुम्हारी जल में ही उत्पत्ति है, जल में ही तुमने जन्म लिया और जल में ही तुम्हारा निवास स्थान है। जलमय नलिनी तोर निवास, जल में ही तू रहती है। ना तलि तपन, ना तुम्हारे जड़ के अंदर नीचे जो है वह तपन है, न ऊपर किसी तरह की आग है, गर्मी है। तो तुम्हारे कुमल तोर हेतु कहु कासन लाग, तुम्हारे इस मुरझाने का हेतु क्या है, कारण क्या है, क्यों तुम मुरझाई हुई हो। कहें कबीर जो उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक जल के समान है, जैसे जल जो है गंधहीन स्वादहीन रंगहीन एकदम होता है, उस तरह से इस संसार में जो रहते हुए जल के समान रहता है। ते नहीं मुए हमारे जान, वह जो है हमारे जैसे मरता नहीं है। कहने का मतलब है कि जो परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है, इस संसार के राग द्वेष से ऊपर उठ के केवल परमात्मा से जिसका लगाव होता है, वह इस संसार में रहते हुए भी इस सांसारिक मोह माया से परे रहता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। अब आप देखिए इसका जो है कला पक्ष में भाषा सदुगड़ी, छंद, छंद जो है क्या है गेय, अलंकार अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति शब्द शक्ति में लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा। तो इस तरह से आपने ये देखा कबीरदास के, यह कबीरदास का चैप्टर आपका आज जो है ये समाप्त हुआ। इसको आप बढ़िया तरीके से कॉपी पे कर लीजिए और बार बार इसको पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।